पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तास्य वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस सत्र में, विशेष सत्र में उपस्थित होकर के गीता ज्ञान की चर्चा को आगे की ओर गति देने के लिए हमारी उपस्थिति है यहाँ पर। और हम सभी ये इस आकांक्षा के साथ उपस्थित होते हैं कि समस्त भगवद गीता का जो व्याख्यान है वह समय से पूरा हो। और चूंकि ये जो सत्र चल रहा है ये विशेष सत्र है और इसमें संपूर्ण भगवद गीता की व्याख्या होनी है और अन्य विषयों को भी इसमें समाहित किया जाना है। तो कथन का अभिप्राय ये है कि हम सभी यहाँ पर एकत्र हैं। भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता हमको प्राप्त हुई है। उस सानिध्यता के साथ हमारा आज का जो सत्र है वो चल रहा है, क्योंकि उनकी सानिध्यता के बिना हम कुछ कहने में समर्थ नहीं। हमें ये नित्याभास होता है कि उनकी कृपा से ही ये सभी सत्र नित्य संचालित होते हैं और आगे की ओर गति करते हैं। एक विषय के पश्चात दूसरा विषय, दूसरा विषय के पश्चात तीसरा विषय, इस प्रकार विषयों का जो क्रम है वो नित्य चलता रहता है, उसका समापन नहीं होता। भगवद गीता का एक श्लोक फिर दूसरा श्लोक, इस प्रकार नित्य हमारी स्थिति रहती है। तो आगे चलते हैं आज के सत्र के विषय की ओर। और कल के सत्र में हम सभी ने भगवद गीता के अध्याय संख्या 18 के श्लोक संख्या 28 पर विचार किया था, जिसमें से भगवान श्री गोविंद ने तामसी कर्ता के संबंध में विशेष व्याख्या प्रस्तुत की और कहा, आयुक्ता प्रकृता स्तब्धा शठो नैष्कृतिका अलसा विषादी दीर्घसूत्रीचा कर्ता तामस उच्यते। हे अर्जुन, तामसी कर्ता के 8 दुर्गुण या 8 लक्षण, विशेष लक्षण होते हैं। और इस श्लोक के जो पूर्वार्ध भाग में 6 लक्षण हैं और उत्तरार्ध भाग में 2 लक्षण हैं। तो विगत 3 सत्रों में हम सभी ने इसके पूर्वार्ध भाग के 5 लक्षणों पर विचार किया था। अयुक्ता पर, प्राकृता पर, स्तब्धा पर, शठ पर और नैष्कृतिका पर। अब 3 लक्षण बचे अवशेष हैं। 3 लक्षण हमारे वर्तमान समय में अवशेष बचे हैं। वो हैं
अलसः विषादी दीर्घसूत्री। जो तामसी कर्ता होता है वो आलसी होता है। दूसरा कहा विषादी होता है, और तीसरी बात ये कही कि वो दीर्घसूत्री होता है। तो इन तीनों लक्षणों पर, तामसी कर्ता के इन 3 दुर्गुणों पर आज का सत्र जो है वो आरंभ किया जाता है। और श्री भगवान की कृपा से ये प्रयास होगा कि ये जो सत्र है इसमें तीनों दुर्गुणों का वर्णन हो जाए। तो पहला जो दुर्गुण है अलसा, आलसी। आलसी क्या है? सामान्य रूप से तो सभी आलसी शब्द की व्याख्या को जानते हैं। जो अपने कर्तव्य कर्म से अपने को विमुख रखे, जो आवश्यक कर्तव्य कर्म है, जो अनिवार्य कर्तव्य कर्म है, उनका भी समय से संपादन न करे, उस व्यक्ति को हम आलसी कहते हैं कि आलस्य से वह घिरा हुआ है। जब मनुष्य में तमोगुण की अधिकता हो जाती है, तमोगुण की जो वृद्धि हो जाती, तमोगुण जब बढ़ जाता है तो मनुष्य के अंदर आलसी या आलस्य का भाव तत्काल आ जाता है। तमोगुण का जो प्रभाव है वो मनुष्य के संपूर्ण शरीर पर रहता है, बाह्य शरीर पर भी रहता है और आंतरिक स्वरूप शरीर पर भी रहता है। बाह्य स्वरूप पे कैसे रहता है और आंतरिक स्वरूप पर कैसे रहता है, इसको हमें समझना इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य के अंदर आलस्य क्यों आ जाता है। आलस्य आने के कारण, आलस्य जब आता है तो उसका जो कारण है, उसका जो हेतु है, वह जो मुख्य कारण है वो तमोगुण है। तो तमोगुण का प्रभाव बढ़ जाने पर मनुष्य के जो बाह्यकरण होते हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और 3 अंतःकरण, मन, बुद्धि और अहंकार, इन पर तमोगुण का प्रभाव पड़ता है। तमोगुण से ये जो बाह्यकरण हैं और आंतरिक करण हैं वो प्रभावित होते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश हो और सूर्य के प्रकाश में बादल आ जाए, तो सूर्य का प्रकाश बादल के कारण हमको कम मात्रा में प्रतीत होता है। सूर्य का जो प्रकाश है वह बादलों के कारण कम हो जाता है, पृथ्वी पर एक अंधकार सा छा जाता है। और जितनी अधिक मात्रा में बादलों की उपस्थिति होती है तो उतनी अधिक मात्रा में अंधकार बढ़ता है। अंधकार बढ़ने का कारण क्या है?
अंधकार बढ़ने का जो कारण है वह घोर या अधिक बादल है। कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी दिन में या दोपहर समय में जब बादल घनघोर हो जाते हैं तो वो सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह से ढक लेते हैं, सूर्य को एक स्थान विशेष में आच्छादित कर देते हैं और वहाँ पर हमको दिन में ही अंधकार प्रतीत होता है, दिन में रात्रि सी लगने लगती है। यद्यपि जो बादल है वह सूर्य को आच्छादित नहीं कर रहा है, वह स्थान विशेष को ढके हुए है, इसलिए सूर्य का प्रकाश उस स्थान विशेष पर नहीं आ पाता। जैसे आपके जहाँ आप रहते हैं, आवास है आपका, वहाँ पर घनघोर बादल हो और आपका कोई इष्ट मित्र 400-500 किलोमीटर दूर रहता हो, तो उससे बातचीत करें क्या यहाँ बादल है, तो कहता है यहाँ बादल नहीं है, यहाँ तो सूर्य का प्रकाश है। तो स्थान विशेष पर उस बादल का प्रभाव है, वहाँ पर अंधकार है। उसी प्रकार जिस शरीर में तमोगुण की प्रधानता हो जाती है, तमोगुण प्रधानता से प्रकट हो जाता है या तमोगुण बादल की तरह से ज्ञानेंद्रियों और मन को आच्छादित कर लेता है। मन को आच्छादित कर लेगा तो उससे आपकी विचार शक्ति प्रभावित होगी और बुद्धि को प्रभावित करने से आपकी जो विनिश्चयात्मक शक्ति है वो प्रभावित होती है। अहंकार को प्रभावित करने से हमारे अंदर जो मैपन का भाव है, अपनी सत्ता का जो मिथ्याभास है, वो विशेष रूप से बढ़ जाएगा और ज्ञानेंद्रियों को जब प्रभावित करता है तमोगुण, तो ज्ञानेंद्रियों में कार्य करने की जो सक्षमता है वो प्रभावित होती है, कर्मेंद्रियां भी प्रभावित होती हैं। जैसे हमें कर्तव्य कर्म के संपादन के लिए कहीं जाना है, तो तमोगुण के कारण कर्तव्य कर्म के संबंध में विचार भी समाप्त हो जाता है और जैसे विचार समाप्त हुआ वैसे विनिश्चय समाप्त होता है कि हमारा कर्तव्य कर्म ये है। और जैसे ही कर्तव्य कर्म के संबंध में विनिश्चय समाप्त हुआ तो वैसे ही हमारे जो हाथ पैर हैं, हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, वह उस कर्तव्य कर्म को संपादित नहीं करना चाहते, संपादन समाप्त रहता है उससे, तो तमोगुण का प्रभाव रहता है। तो तमोगुण के कारण ही आलस्य बढ़ जाता है। हमारी जो कर्तव्य कर्म की जो क्रियाशीलता है वह वास्तविक रूप से प्रभावित होती है और हम आलसी हो जाते हैं। तमोगुण के प्रभाव से मनुष्य के अंदर आलस्य और प्रमाद पैदा होता है। वो आवश्यक कर्म भी नहीं करना चाहता, अनिवार्य कर्म नहीं करना चाहता। इसलिए श्री भगवान ने कहा कि जो तामसी कर्ता होता है वह आलसी होता है, आलस कहा।
तो तामसीकर्ता का जो ये छठवां दुर्गुण है, सतवां लक्षण है, ये विशेष लक्षण है। अब इसके आगे श्री भगवान ने इस श्लोक के उत्तरार्ध भाग में दो और दुर्गुण कहे। एक दुर्गुण कहा विषादी होता है और दूसरा दुर्गुण कहा दीर्घसूत्री होता है। विषादी का क्या अभिप्राय है और दीर्घसूत्री का क्या अभिप्राय है, इसको भी हमें समझना चाहिए। जैसे इस अध्याय का इस भगवद गीता का जो प्रथम अध्याय है वह अर्जुन विषाद योग के नाम से कहा जाता है। तो अर्जुन को विषाद हुआ और विषाद होने पर विषादी हो गया वो। अर्जुन को विषाद हुआ। विषाद क्यों हुआ? विषाद का कारण क्या था? विषाद का कारण ये था कि जब वो रणभूमि में आया, युद्ध क्षेत्र में आया और उसने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण को यह आदेश दिया कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य स्थापित कीजिए। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य स्थापित कीजिए। तो श्री भगवान ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य स्थापित कर दिया। स्थापित करने के उपरांत उसने ये देखा कि इस युद्ध में हमारे परिवारीजन, हमारे इष्ट मित्र और हमारे सगे संबंधी इस युद्ध में मरने मारने को उद्यत हैं। उसके मन में एक भाव ये आया, युद्ध होगा और उसमें बड़ी मात्रा में नरसंहार होगा और हमारे परिवारीजन, हमारे इष्ट मित्र और सगे संबंधी मारे जाएंगे। तो राज्य जो है या हमारे पास बड़ी मात्रा में जो संपत्ति होती है उसका अभिप्राय क्या होता है? उसका अभिप्राय ये होता है, उसका जो उद्देश्य हमारी दृष्टि में रहता है वो ये रहता है कि हम इस संपत्ति से, इस धन से या इस बड़े साम्राज्य से अपने परिवारी जनों को, अपने इष्ट मित्रों को और अपने सगे संबंधियों को सुख पहुंचाएंगे, विलासितापूर्ण जीवन जीने का एक अवसर देंगे। इसी बात को लेकर के मनुष्य धन भी एकत्र करता है, संपत्ति भी एकत्र करता है और साम्राज्य भी बनाता है। अब युद्ध क्षेत्र में यहाँ पर दूसरी स्थिति है कि जिन लोगों के लिए धन, संपत्ति, साम्राज्य
की उपयोगिता है, जो यथेष्ट है धन संपत्ति साम्राज्य, वे ही धन संपत्ति साम्राज्य और प्राणों की आशा को छोड़ करके यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। अब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो धन संपत्ति और साम्राज्य का क्या अर्थ है? धन संपत्ति साम्राज्य किन लोगों के लिए है? उसका उसकी उपयोगिता क्या है? ये बात, ये विचार अर्जुन के मन में आया और उसने कहा कि भगवान, हमारे जो अंग हैं शिथिल हो रहे हैं, त्वचा जल रही है और मैं युद्ध करने में समर्थ नहीं हूं। ये बात उसने कही और अपने अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके वो रथ के पिछले भाग में बैठ गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये एक संक्षिप्त बात बता रहे हैं विषाद के संबंध में। दुख पैदा हुआ उसको, उसमें अशांति पैदा हो गई। दुख का प्रादुर्भाव, अशांति का प्रादुर्भाव क्यों हुआ? दुख और अशांति का प्रादुर्भाव इसीलिए हुआ कि उनको स्पष्ट रूप से वो देख रहा है कि हमारे सगे संबंधी, परिवारीजन, इष्ट मित्र इस युद्ध में प्राणों की आशा को छोड़ करके युद्ध के लिए खड़े हैं। अब ये मर जाएंगे तो इस राज्य का क्या अभिप्राय रहेगा? इसका कौन उपभोग करेगा? ये बात उसके विचार में आई, उसके मन में आई। इसलिए उसके अंदर एक दुख, शोक और अशांति पैदा हो गई। दुख, शोक और अशांति के स्वरूप को ही विषाद कहा जाता है। किसी कारण से दुख उत्पन्न हो जाए, किसी कारण से मनुष्य अशांत हो जाए, किसी कारण से मनुष्य शोकग्रस्त हो जाए, तो समझना चाहिए कि विषादी हो गया, विषाद उत्पन्न हो गया इसके अंदर। तो श्री भगवान ने देखा ये तो अपने कर्तव्य कर्म से भाग रहा है, च्युत हो रहा है और दूर जा रहा है। तो विषाद यदि उत्पन्न न होता अर्जुन को तो गीता का उपदेश नहीं होता। अपने सगे संबंधियों को देख करके उसके अंदर अगर विषाद न आता, दुख, शोक और ग्लानि न होती, तो भगवत गीता का उद्देश्य कैसे आरंभ होता? नहीं आरंभ होता। तो विषाद के कारण ही गीता का उपदेश हुआ। तो विषाद कारण समझ गए। विषाद शोक को, दुख को और जो अपने अंदर आत्मग्लानि होती है, अशांति उत्पन्न हो जाती है, उसको विषाद कहते हैं। तो यहाँ पर श्री भगवान ने कहा कि जो तामसी कर्ता होता है वो विषादी होता है। एक आवश्यक विषाद और एक अनावश्यक विषाद। बात बात पर दुखी होना, दुख का कोई कारण नहीं है। तमोगुणी मनुष्य में दुख का कोई कारण नहीं है, लेकिन दुख उत्पन्न हो रहा है, वो दुखी हो रहा है, शोकग्रस्त हो रहा है। दुख का कारण न होते हुए भी मनुष्य दुखी हो जाए तो इसे कहते हैं ये विषादी हो गया, ये बेकार हो गया, विषाद उत्पन्न हो गया। वो तमोगुण की प्रबलता से होता है, ऐसे सामान्य रूप से नहीं होता। तमोगुण जितना बढ़ेगा, जितनी मात्रा प्रबल होगी, उतना मनुष्य दुखी और शोकग्रस्त हो जाएगा।
सत्व बढ़ेगा तो विषाद कम हो जाएगा। तो श्री भगवान ने जो विषादी पद कहा कि जो तामसी कर्ता होता है वो विषादी होता है, उसके अंदर शोक, दुख, ये सब भाव रहते हैं उसके अंदर। तो ये सब भाव उसके अंदर प्रकट रहते हैं। तो आइए, ये इसका जो श्लोक संख्या 28 का जो विषादी पद है, यानी सातवां तामसी कर्ता का जो सातवां लक्षण और दुर्गुण है वो विषादी है। अब अंत में श्री भगवान ने कहा कि तामसी कर्ता दीर्घ सूत्री होता है, दीर्घ सूत्री होता है। दीर्घ सूत्र किसी भी कार्य को करने का एक समय निश्चित होता है। और दूसरी बात, हम कुछ ना करके बहुत कुछ पाने पर जो विचार करते हैं, दो चीजें हैं यहाँ पे, दो बातें हैं। तमोगुण के कारण अकर्मण्यता तो आ जाती है। तमोगुण के कारण मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म का सही निर्वाह नहीं करता, ये विशेष बात है। और दूसरी बात ये है कि तमोगुण के कारण मनुष्य में आलस्य रहता है, विषादी हो जाता है। तो जब मनुष्य कर्तव्य कर्मों का आचरण ठीक से नहीं करेगा और विलासितापूर्ण जीवन जीने की आकांक्षा करेगा, तो केवल कल्पना ही तो करेगा कि मैं ऐसा कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा। ये जो काल्पनिक स्थिति है, और ये काल्पनिक स्थिति बहुत दूर तक जाती है। ये जो काल्पनिक स्थिति है ये बहुत दूर तक जाती है। तो किसी विषय पर विशेष रूप से कल्पना करना, प्रयास के अभाव में बहुत कुछ पाने पर विचार कर लेना, ये दीर्घ सूत्र है। प्रयास तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ पाने पर की आकांक्षा है। हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं बिना प्रयास के, और इस संबंध में बहुत विचार करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, विचार करते हैं। विचार से तो कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती, वस्तु क्रिया से प्राप्त होती है। जब किसी कार्य को आप सही ढंग से सुचारू रूप से संपादित करेंगे तो उसके परिणाम में आपको क्या मिलेगा? उसके परिणाम में आपको जो कुछ मिलेगा वह स्पष्ट प्रतीत होगा कि मिल रहा है। और कर्तव्य कर्म के बिना आचरण के तो किसी व्यक्ति को कुछ प्राप्त नहीं होता। केवल कल्पना करने से मनुष्य को उपलब्धि नहीं होती। या ये कहें कि हमारा जो जीवन का लक्ष्य है वो बिना कर्तव्य के नहीं पूरा हो सकता, वो बिना कर्तव्य के हस्तगत नहीं होता, प्राप्त नहीं होता। हमें कर्तव्य कर्म करना पड़ता है। तो कर्म ही आधार है, और बिना कर्म के केवल काल्पनिक संसार में भ्रमण करके और बहुत कुछ विचार पाने का विचार करना और प्रयत्न न करना, या थोड़ा प्रयत्न करके बहुत पाने की इच्छा करना, समझिए इस बात को। थोड़ा कार्य करके बहुत कुछ पाने का प्रयास करना, ये भी दीर्घ सूत्र है। इसको भी हम दीर्घ सूत्र कहते हैं।
कि काम तो कोई नहीं करना चाहता, लेकिन पाना बहुत कुछ चाहता है। केवल मन में विचार है कि हम बहुत कुछ पा लेंगे। तो बहुत कुछ पाने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। केवल विचार करना, बहुत लंबे लंबे विचार करना, ऐसे व्यक्ति को श्री भगवान ने दीर्घसूत्री कहा। कर्तव्य कर्म का अभाव और पाने की विशिष्ट आकांक्षा, इसी को दीर्घसूत्र कहते हैं। और जो ऐसा करता है वो दीर्घसूत्री है, और दीर्घसूत्री को करता होता है वो तामसी करता होता है। ये बात श्री भगवान ने दीर्घसूत्री पद कह के समाप्त की और कहा, कर्ता तामस उच्यते। जो 8 प्रकार के अवगुण हैं, दुर्गुण हैं, अयुक्त होता है, शिक्षा का उसमें अभाव रहता है, स्तब्ध होता है, मूर्ख होता है, दूसरों के अहित करने पर विचार करता है और अहित करने का प्रयास करता है, उपकार करने वाले के प्रति उपकार अदा नहीं करता, विषादी होता है, आलसी होता है और दीर्घसूत्री होता है। इस प्रकार के कर्ता को तामस कर्ता कहते हैं।